टेल्स ऑफ द डीमन गॉड के लेटेस्ट एपिसोड में तुम सभी का स्वागत है। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम इन सभी कल्टीवेटर को देखते हैं, पर तभी ये लड़की कहती है ये तो हेवनली डीमन सेक्ट है। अरे नहीं, हेवनली डीमन सेक्ट और यांग कांग की सेना ने हाथ मिला लिया है। और इसके यह कहने के बाद हेवनली डीमन सेक्ट के काफी ज्यादा कल्टीवेटर इस जगह पर आ जाते हैं, जिनकी पावर काफी ज्यादा थी, जिसे देखकर ये सभी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और जब तक ये सभी कुछ समझ पाते तब तक हेवनली डीमन सेट के कल्टीवेटर्स ने इन सभी के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से हम लोगों को एक काफी ज्यादा खतरनाक फाइट इस जगह पर देखने को मिलती है। और इस फाइट में हर एक कल्टीवेटर किसी न किसी की जान ले रहा था। तभी हम इस लड़की को देखते हैं जो कि अपनी एक दोस्त को खो देती है, इसीलिए वो काफी ज्यादा रोने लगती है। दूसरी तरफ हम लोगों को इस टावर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हेवनली डीमन सेक्ट के ये सभी कल्टीवेटर आ जाते हैं और इन सभी लोगों ने टेलीपोर्टेशन टेक्निक का यूज किया है, जिसको देखकर ये डीमन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो कहता है ये तो हेवनली डीमन सेक्ट का टेलीपोर्टेशन टेक्निक है। इसीलिए अब तो ये बात तय है कि हेवनली डीमन सेक्ट ने यांग कांग की सेना के साथ हाथ मिला लिया है। मूसेंग कहता है तुम सभी लोगों ने मार्शल आर्ट की दुनिया के नियम को तोड़ा है, इसीलिए इस चीज के लिए तुम सभी को सजा मिलेगी। यह कहने के बाद मूसेंग अपने फ्लैग को जोर से पटकता है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकलती है। साथ ही हेवनली डीमन सेक्ट के कल्टीवेटर्स की संख्या काफी ज्यादा थी, जिसे देखकर ये लेडी कहती है यह बिल्कुल सच है कि यांग कांग की सेना के साथ हेवनली डीमन सेक्ट ने हाथ मिला लिया है। तभी शाही सलाहकार अपने नीडल से इस लेडी के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से इस लेडी की मौत हो जाती है, जिसे देखकर इसके सभी साथी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि फिलहाल के लिए अभी किसी को भी पता नहीं था कि इस लेडी को किसने जान से मारा है, क्योंकि शाही सलाहकार ने एक छोटे से नीडल से इसके ऊपर हमला किया था। जब शाही सलाहकार अपने पास इस चीज को लाता है, तब जाकर इन सभी को पता चलता है कि शाही सलाहकार ने ही इस लेडी को जान से मारा है। इसीलिए ये सभी फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। और एक एल्डर कहता है शाही सलाहकार तुम शुरू से ही इन सब चीजों की साजिश कर रहे थे, है ना? शाही सलाहकार कुछ भी नहीं कहता है और वो अपने मल्टीपल स्वॉर्ड फॉर्मेशन को समन कर लेता है। इसके बाद वह एक एक करके काफी ज्यादा बेरहमी से यहाँ पर इन सभी कल्टीवेटर्स को मारने लगता है। और इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को देखकर मूसेंग भी एक पल के लिए थोड़ा सा शॉक हो जाता है। दूसरी तरफ ये तीनों कल्टीवेटर एक दूसरे के साथ बात करने लगते हैं। पिछली बार की तुलना में शाही सलाहकार की पावर काफी ज्यादा बढ़ गई है, ये तो सच में काबिले तारीफ है, क्योंकि जब पिछली बार हम लोगों ने इसके साथ फाइट की थी तब ये इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था। इसीलिए शाही सलाहकार की कल्टीवेशन काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। शायद से इसे हराने में हम लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। और शाही सलाहकार ने जानबूझकर अपनी पावर को छुपाया था ताकि हम सभी को वो फंसा सके। शाही सलाहकार कहता है अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मैं तुम लोगों को सिंगजियांग में आखिरकार कैसे इकट्ठा कर सकता था, क्योंकि तुम सभी बेवकूफ तो हो नहीं कि खुद चलकर मुझे जान से मारने के लिए यहाँ पर आते। इसीलिए मैंने एक छोटा सा प्लान बनाया जिसमें तुम सभी फंस गए हो। शाही सलाहकार यह कहने के बाद मूसेंग को इशारा करता है। इस बार मूसेंग भी बिना कोई टाइम जाया किए हेवनली डीमन सेक्ट की एक सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है, जिसकी मदद से ये सभी अपनी जगह से टेलीपोर्ट हो जाते हैं, जिसे देखकर ये सभी और भी ज्यादा शौक हो जाते हैं। तभी शाही सलाहकार कहता है क्योंकि तुम सभी ने यहाँ पर मेरे दूसरे विकल्प को चुना है, इसीलिए मैं कुछ भी कर नहीं सकता हूँ। अब जो कुछ भी तुम लोगों के साथ होगा उस चीज की जिम्मेदारी मैं लेने वाला नहीं हूँ। मगर ये सीन यहीं पर कट होता है और हम मूसेंग और उसके साथियों को देखते हैं जो कि एक सुरक्षित जगह पर आ गए। तभी ये लड़का कहता है शाही सलाहकार को चारों तरफ से उसके दुश्मनों ने घेर कर रखा है, इसीलिए अब वो क्या करेगा। इस पर मूसेंग कहता है तुम में से किसी को भी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि शाही सलाहकार ने इस फैसले को खुद लिया था कि वो अकेला उस जगह पर उन सभी के साथ फाइट करेगा। मुझे भी शाही सलाहकार के ऊपर पूरा भरोसा है, क्योंकि वह इस दुनिया के सबसे ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड मास्टर में से एक है। इसका दोस्त कहता है मूसेंग अभी अभी तुमने ही हम लोगों को वहां से टेलीपोर्ट कर बाहर निकाला है। पर तभी इस जगह पर एंट्री होती है काफी ज्यादा कल्टीवेटर्स की, जिसे देखकर ये सभी लड़के काफी ज्यादा डर जाते हैं। और एक लड़का कहता है हमने कुछ भी नहीं देखा है, आप प्लीज हम लोगों को माफ कर दीजिए। मगर जैसे ही ये एल्डर अपनी टोपी को उतारता है तो इन सभी को पता चलता है कि ये तो मास्टर जियान है। मूसेंग कहता है तुम में से किसी को भी घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम सभी के साथ हूँ। इस बात को सुनकर मास्टर जियान और इसके जितने भी ज्यादा साथी होते हैं वो सभी मूसेंग को यस मास्टर कहते हैं,
जिसे सुनकर मूसेंग के दोस्त काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं और ये सभी मूसेंग से पूछने लगते हैं कि आखिरकार ये सभी यहाँ पर तुम्हें मास्टर क्यों कह रहे हैं। मूसेंग बताने लगता है कि ये इंपीरियल एकेडमी के मेरे क्लासमेट्स हैं और मुझे अनजाने में कुछ ऐसी बातें पता चल गई जो कि मुझे पता होना नहीं चाहिए था। इसीलिए मैं तुम सभी से यानी कि अपने दोस्तों से पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम सभी होली चर्च में शामिल होना चाहते हो। मास्टर यान इस बात को सुनकर अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है, जिसे देखकर मूसेंग के सभी दोस्त काफी ज्यादा डर जाते हैं। मूसेंग इन सभी को और भी ज्यादा डराने के लिए कहता है, मैं तुम सभी को इसी जगह पर दफनाने वाला हूँ। जिसे सुनकर ये लड़का काफी ज्यादा डर जाता है और वो कहता है, मैं शामिल होने के लिए तैयार हूँ। तभी मूसेंग का दूसरा साथी कहता है, जो कुछ भी हो रहा है उन सब चीजों को देखने के बाद मुझे इतना तो पता चल गया है, हेवनली होली सेक्ट भी शायद से इन सब चीजों से जुड़ा हुआ है। साथ ही ये सभी कल्टीवेटर्स भी एक दूसरे के साथ बात करने लगते हैं कि हम इस जगह पर क्या बहाना बनाने वाले हैं। एक सियांग कहती है, सीनियर शायद से आपको पता नहीं है कि मैं भी एक टाइम पर इस सेक्ट की संत थी। इस बात को सुनकर ये सभी और भी ज्यादा शौक हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम शाही सलाहकार को देखते हैं, जो कि कहता है, क्या तुम सभी अब एकजुट होना चाहते हो, क्योंकि मैं तो अभी इस जगह पर बिल्कुल अकेला हूँ। क्योंकि मुझे इस जगह पर घंटा किसी बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि तुम लोग आखिरकार यहाँ पर मेरे साथ क्या करने वाले हो। इस बात को सुनकर ये सभी भी अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं ताकि ये सभी मिलकर शाही सलाहकार को खत्म कर सके, जिसे दूर से मूसेंग भी देख रहा था। इसीलिए इसका एक दोस्त कहता है, मूसेंग क्या हम लोगों को शाही सलाहकार की मदद करने के लिए जाना चाहिए, या हेवनली होली सेक्ट के और भी ज्यादा कल्टीवेटर्स को उस जगह पर हम शाही सलाहकार की मदद करने के लिए भेज सकते हैं। मूसेंग कहता है, शाही सलाहकार पहले ही अपनी चाल को चल चुका है। मूसेंग यह कहने के बाद अपने मन में सोचने लगता है कि तियानसेंग सेंट का अचानक से प्रकट होना वह उन सभी सेक्ट मास्टर के दिमाग को झंझोड़ने के लिए काफी है। इसीलिए एक ग्रेट मास्टर की उपस्थिति में एक पल का भी अगर तुम्हारा ध्यान भटक जाता है ना, तो तुम्हारा मरना तय है। मूसेंग ये सब कुछ सोचने के बाद अपने डिवाइन आई को एक्टिवेट कर लेता है ताकि वह इस फॉर्मेशन के अंदर में देख सके कि आखिरकार वहां पर हो क्या रहा है। मगर बहुत ही ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी मूसेंग कुछ भी देख नहीं पाता है, जिसकी वजह से वह थोड़ा सा परेशान हो जाता है और वो कहता है, मैं अभी भी उस लेवल तक नहीं पहुंचा हूँ, मगर मैं हार नहीं मान सकता हूँ। मूसेंग यह कहने के बाद अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाता है, जिसकी वजह से अब वह किसी तरीके से इस फॉर्मेशन के अंदर में देख पा रहा है कि शाही सलाहकार के दुश्मनों ने इसके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। पर शाही सलाहकार काफी आसानी के साथ इन सभी को धूल चटा देता है, क्योंकि शाही सलाहकार के सामने कोई भी टिक नहीं पाता है। शाही सलाहकार अपने मल्टीपल स्वॉर्ड्स की मदद से एक एक करके सभी को मारने लगता है, जिसे देखकर रिसोल एल्डर ने अपनी स्पिरिचुअल बॉडी से शाही सलाहकार के ऊपर अटैक करने का कोशिश किया, जिसे शाही सलाहकार काफी ज्यादा बेरहमी से मार देता है। इसके बाद शाही सलाहकार एक एक कर बाकी के सभी कल्टीवेटर्स को भी जान से मारने लगता है, जिसे दूर से मूसेंग देख रहा था और वो कहता है, मैंने एजोर स्काई अरे पैटर्न को बिल्कुल भी नहीं बनाया था, इसीलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा शौक हूँ, क्योंकि मुझे अचानक से सब कुछ इतनी ज्यादा साफ साफ कैसे दिखाई दे रही है। इसीलिए मुझे लगता है कि कोई मेरी आंखों के जरिए इस लड़ाई के ऊपर नजर रख रहा है। इसीलिए क्या ऐसा हो सकता है कि हेवनली डीमन किंग ने अपनी चेतना का एक अंश मेरी बॉडी के अंदर में छोड़ दिया है। अभी सबसे ज्यादा अच्छा मेरे लिए यही होगा कि जैसा चल रहा है सभी चीजों को वैसा ही मैं चलने दूं, वरना अगर हेवनली डीमन किंग को इस चीज के बारे में पता चल जाता है तो शायद से बुरा हो सकता है। मगर इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर आप लोगों ने इस वीडियो के ऊपर अच्छा सपोर्ट दिखाया तो मैं इसके नेक्स्ट पार्ट को भी बहुत ही जल्द अपलोड कर दूंगा, तो प्लीज सपोर्ट मी और थैंक यू फॉर वॉचिंग।